उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज, मुख्य परीक्षा 2021 आयोजित तिथि, प्रथम प्रश्न पत्र, सामान्य हिंदी एवं निबंध समय 2 घंटे। ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। खंड क सामान्य हिंदी अंक तथा खंड ख सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। खंड क सामान्य हिंदी कुल अंक। प्रश्न 1, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों क के उत्तर दीजिए। साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि मानव जीवन को एक आदर्श दिशा देना और समाज का पथ प्रदर्शन करना है। आज का यथार्थवादी समाज, जहां भौतिक चकाचौंध में अंधा होकर अपने नैतिक मूल्यों को भूलता जा रहा है, वहीं महान साहित्यकार अपनी लेखनी से समाज को चेताने का कार्य करते हैं। एक श्रेष्ठ रचनाकार यथार्थ को दिखाते हुए भी उसमें आदर्श की स्थापना करता है। साहित्य और समाज का संबंध अन्योन्याश्रित है। यदि समाज पथभ्रष्ट होता है, तो साहित्य अपनी वैचारिक शक्ति से उसे सही मार्ग पर लाता है। इसलिए वर्तमान युग में, जहां नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, उत्कृष्ट साहित्य की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ गई है। सच्चा साहित्यकार वही है जो अपनी युगबोध की चेतना से समाज के अंतिम व्यक्ति के दुखों को वाणी दे सके। क उपर्युक्त गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक लिखिए। उत्तर: उपयुक्त शीर्षक साहित्य और समाज अथवा साहित्य की सामाजिक प्रासंगिकता। उपर्युक्त गद्यांश का संक्षेपण लगभग 1/3 शब्दों में कीजिए। उत्तर: संशीर्षक साहित्य का दायित्व। साहित्य का मूल उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं, बल्कि समाज को सही दिशा देना और नैतिक मूल्यों की रक्षा करना है। वर्तमान भौतिकवादी युग में जब समाज मार्ग से भटकता है, तब साहित्यकार अपनी चेतना और लेखनी से समाज के अंतिम व्यक्ति के दुखों को व्यक्त कर आदर्श समाज की स्थापना करता है। साहित्य और समाज का संबंध अटूट है। गद्यांश के रेखांकित अंशों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। अंक उत्तर: प्रथम, रेखांकित अंश की व्याख्या। यदि समाज पथभ्रष्ट होता है, तो साहित्य अपनी वैचारिक शक्ति से उसे सही मार्ग पर लाता है। प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि साहित्य और समाज का गहरा अंतर्संबंध है। जब मानव समाज नैतिक पतन, भौतिकवादी अंधाधुंध दौड़ या कुरीतियों के कारण अपने सही मार्ग से भटक जाता है, तब साहित्य एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। साहित्य में विचारों की वह क्रांतिकारी शक्ति होती है जो सोए हुए समाज को जगाती है, उसकी सोई चेतना को झकझोरती है और उसे पुनः सत्य, न्याय तथा मानवता के मार्ग पर अग्रसर करती है। द्वितीय, रेखांकित अंश की व्याख्या। सच्चा साहित्यकार वही है जो अपनी युगबोध की चेतना से समाज के अंतिम व्यक्ति के दुखों को वाणी दे सके। लेखक के अनुसार एक वास्तविक और महान साहित्यकार केवल कल्पना लोक में नहीं जीता, वह अपने समय की परिस्थितियों, विषमताओं और समस्याओं, युगबोध के प्रति पूरी तरह सजग रहता है। उसकी लेखनी का वास्तविक उद्देश्य समाज के सबसे उपेक्षित, निर्धन और पीड़ित वर्ग अंतिम व्यक्ति की पीड़ा, संघर्ष और आंसुओं को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करना होता है। शोषितों की आवाज बनना ही साहित्यकार का परम धर्म है। प्रश्न 2, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अंक: डूकेंशोविस्ते। विज्ञान ने मानव के भौतिक विकास को गति दी है, परंतु आत्मिक विकास अभी शेष है। उत्तर: भौतिक आध्यात्मिक। ई, जीवन में केवल यथार्थ को ही नहीं, बल्कि ऊंचे आदर्शों को भी स्थान देना चाहिए। उत्तर: यथार्थ आदर। प्रश्न डी, निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची किए। अंक: 1 शब्द लिखिए। आय, अनुग्रह, कृपा, दया, अनुकंपा। अरण, जंगल, कानन, विपिन, वन। उत्तर: जलज, पंकज, राजीव, नीरज। विद्युत, बिजली, चंचला, दामिनी, तरित। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखिए। अंक: ई, जिसे जाना न जा सके, जो सब कुछ जानता हो। सर्वर, जिसके पास कुछ न हो। अकिंचन, जो मापा न जा सके। उत्तर: प्रश्न 22, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अंक: डू, अंगूठा दिखाना। उत्तर्थ: एन वक्त पर किसी काम के लिए साफ मना कर देना या धोखा देना।
वाक्य प्रयोग, जब मैंने रमेश से परीक्षा के समय अपनी पुस्तक मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। ऊंट के मुंह में जीरा, अर्थ आवश्यकता से बहुत कम वस्तु मिलना। वाक्य प्रयोग, पहलवान सुल्तान को नाश्ते में केवल 2 बिस्कुट देना ऊंट के मुंह में जीरा देने जैसा है। निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। अंक, साहिल घर को जा रहा है। उत्तर, साहिल घर जा रहा है। कारक संबंधी, मैंने अभी जाना है। मुझे अभी जाना है। सर्वनाम संबंधी। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। अंक, 1 5 is do। कवियत्री, उत्तर कवियत्री। उज्ज्वल, उत्तर उज्ज्वल। खंड, हिंदी निबंध कुल अंक। प्रश्न, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 6 शब्दों में एक प्रभावशाली निबंध लिखिए। 1 साहित्य एवं संस्कृति, गोस्वामी तुलसीदास का साहित्यिक योगदान और वर्तमान समाज में उनकी प्रासंगिकता। उत्तर 1। प्रस्तावना, कीरति भनिति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कहें हित होई। तुलसीदास के अनुसार साहित्य वही श्रेष्ठ है जो गंग की तरह सबका कल्याण करे। तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य माना जाता है। उनका प्रादुर्भाव ऐसे समय में हुआ जब भारतीय समाज निराशा, विदेशी आक्रमणों और सामाजिक बिखराव के दौर से गुजर रहा था। साहित्यिक कंट्रीब्यूशन, कालजी कृतियां, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली आदि जैसी और प्रामाणिक रचनाओं का सृजन। भाषा का समन्वय, उन्होंने उस समय की 2 प्रमुख लोक भाषाओं अवधी और ब्रज भाषा दोनों पर समान अधिकार के साथ उत्कृष्ट साहित्य रचा। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, रामचरितमानस के माध्यम से उन्होंने उत्तर से दक्षिण भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। 3 तुलसी साहित्य में समन्वय की भावना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। उन्होंने समाज के हर मोर्चे पर समन्वय किया। शैव और वैष्णव संप्रदायों का समन्वय, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपने हूं नहीं भावा और भक्ति का समन्वय, ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं माना। राजा और प्रजा, अमीर और गरीब का समन्वय तुलसीदास के साहित्य में समाज के विभिन्न वर्गों के बीच समन्वय और सामंजस्य की भावना दिखाई देती है। वर्तमान समाज में प्रासंगिकता। पारिवारिक मूल्यों का संकट आज के टूटते परिवारों के दौर में रामचरितमानस का पारिवारिक आदर्श, भाई का भाई के प्रति प्रेम तथा माता पिता की आज्ञा का पालन एक मार्गदर्शक है। रामराज्य की अवधारणा, महात्मा गांधी का रामराज्य का सपना तुलसीदास से ही प्रेरित था, जो एक लोक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का प्रतीक है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज काहू नहीं व्यापा। सामाजिक समरसता, राम द्वारा शबरी के जुड़े बेर खाना और निषादराज को गले लगाना आज के समाज से जातिवाद को मिटाने का बड़ा संदेश है। फाय उपसंहार, तुलसीदास केवल भूतकाल के कवि नहीं हैं, बल्कि उनका साहित्य भविष्य के समाज को गढ़ने का एक शाश्वत दस्तावेज है। उनका साहित्य आज के तनावग्रस्त और दिशाहीन समाज को मर्यादा, समन्वय और शांति का मार्ग दिखाता है। सामाजिक समस्या, महिला सशक्तिकरण, भारतीय समाज में महिलाओं की बदलती स्थिति और सशक्तिकरण के नए आयाम। प्रस्तावना, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण में नारी को सम्मान का स्थान दिया गया, किंतु आधुनिक वास्तविकता में उसके सामने अनेक सामाजिक चुनौतियां भी रही हैं। नारी केवल एक देह या नाम नहीं, बल्कि समाज की आधी आबादी और विकास की धुरी है। वैदिक काल के गौरव से लेकर मध्यकाल के पतन और आधुनिक काल के पुनरुत्थान तक भारतीय नारी की यात्रा अत्यंत संघर्षपूर्ण रही है। महिलाओं की स्थिति में ऐतिहासिक बदलाव, मध्यकाल का अंधकार, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह और अशिक्षा के कारण महिलाओं को चारदीवारी में कैद कर दिया गया था। आधुनिक युग, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 फसिन और 21 ने महिलाओं को पुरुषों के समान वैधानिक अधिकार दिए। 3 महिला सशक्तिकरण के नए आयाम मेंशंस, राजनैतिक नेतृत्व, संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विशेष उल्लेख करें। पंचायतों में महिलाओं की 80% तक भागीदारी। आर्थिक आत्मनिर्भरता, कॉरपोरेट जगत, स्टार्टअप्स, महिला उद्यमियों, बैंकिंग और विज्ञान में महिलाओं का बढ़ता नेतृत्व।
इसरो की रॉकेट विमेन महिला वैज्ञानिकों की उपलब्धियों का उदाहरण है। मुद्रा योजना और स्वयं सहायता समूहों एसएच की भूमिका महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण है। रक्षा और खेल सेना में कॉम्बैट भूमिकाओं, लड़ाकू विमान उड़ाना, रक्षा अकादमियों एनडीए में प्रवेश तथा ओलंपिक पैरालंपिक में भारतीय बेटियों की उपलब्धियां महिला सशक्तिकरण के नए आयाम प्रस्तुत करती हैं। डिजिटल सशक्तिकरण ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं डिजिटल साक्षर होकर बैंकिंग और ई कॉमर्स से जुड़ रही हैं। मार्ग में अभी भी विद्यमान चुनौतियां, चैलेंजेस, रूढ़िवादी मानसिकता, आज भी कई हिस्सों में कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा और कार्यस्थलों पर लैंगिक असमानता मौजूद है। सुरक्षा का प्रश्न, तकनीकी प्रगति के साथ साइबर स्टॉकिंग, डीपफेक और महिला सुरक्षा से जुड़े नए खतरे सामने आए हैं। उपसंहार, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिस प्रकार एक पक्षी केवल एक पंख के सहारे नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार कोई भी समाज महिलाओं की स्थिति सुधारे बिना प्रगति नहीं कर सकता। सशक्तिकरण केवल कानूनी नहीं, बल्कि मानसिक होना चाहिए, तभी भारत एक विकसित राष्ट्र बन पाएगा। विज्ञान एवं पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन, कारण, दुष्परिणाम और पर्यावरण संरक्षण के उपाय। उत्तर, प्रस्तावना, प्रकृति की सहनशीलता की एक सीमा होती है। ग्लोबल वार्मिंग की परिभाषा, ग्रीन हाउस गैसों जैसे CO टैचर के बढ़ने से पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली निरंतर वृद्धि, इसे 21वीं सदी की सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती के रूप में रेखांकित करना। छठू, ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण, कॉजेस, औद्योगिकीकरण और जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल और डीजल का अत्यधिक दोहन, वनों की अंधाधुंध कटाई, डिफोरेस्टेशन, कार्बन सोखने वाले पेड़ों का कम होना, शहरीकरण और आधुनिक जीवन शैली, ऐसी रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली CFC गैसें, कृषि और अपशिष्ट मीथेन गैस का बढ़ता उत्सर्जन। इसके विनाशकारी दुष्परिणाम, इफेक्ट्स, कॉन्सिक्वेंस, ग्लेशियरों का पिघलना, हिमालय और ध्रुवों की बर्फ पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ना, जिससे तटीय शहरों के डूबने का खतरा, ऋतु चक्र में परिवर्तन, असमय बारिश, भीषण सूखा, अत्यधिक गर्मी और विनाशकारी चक्रवातों की बातों की बारंबारता, जैव विविधता को खतरा, कई वनस्पतियों और जीव जंतुओं की प्रजातियों का विलुप्त होना, कृषि पर प्रभाव, खाद्यान्न उत्पादन में कमी और खाद्य सुरक्षा का संकट। सौर, वैश्विक प्रयास और नीतियां, क्योतो प्रोटोकॉल से लेकर पेरिस जलवायु समझौते तक की चर्चा। भारत के प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईसे की स्थापना, पंचामृत संकल्प और नवीकरणीय ऊर्जा, सौर और पवन ऊर्जा पर जोर, पर्यावरण संरक्षण के व्यावहारिक उपाय, सघन वृक्षारोपण अभियान, ई वाहनों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, 3R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल सिद्धांत को दैनिक जीवन में अपनाना, जन जागरूकता और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। 6. कंक्लूजन, धरती सभी की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, लालच को नहीं, महात्मा गांधी का कथन। यह संदेश कि यदि आज हम सचेत नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए यह पृथ्वी रहने योग्य नहीं बचेगी। सामूहिक संकल्प के साथ निबंध का सकारात्मक अंत। कृषि एवं अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका तथा ग्रामीण विकास की नई संभावनाएं। उत्तर, प्रस्तावना, भारत की आत्मा गांवों में बसती है। महात्मा गांधी, भारत मूलतः एक कृषि प्रधान देश है, जहां की लगभग आधी आबादी आज भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर निर्भर है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़, बैकबोन है। 2. भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की मुख्य भूमिका, रोल इन इकोनॉमी। जीडीपी और रोजगार में योगदान, राष्ट्रीय आय में लगभग 6 to 5% का योगदान, लेकिन देश के श्रम बल को सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र। खाद्य सुरक्षा, यह 60 करोड़ से अधिक की आबादी को आत्मनिर्भर खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, हरित क्रांति की सफलता। उद्योगों के लिए कच्चा माल, कपड़ा, चीनी, जूट और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए आधार प्रदान करना। 3. ग्रामीण विकास और कृषि में नई संभावनाएं। कृषि का आधुनिकीकरण, ठीक, ड्रोन तकनीक का उपयोग, कीटनाशक छिड़काव, सॉइल हेल्थ कार्ड और AI आधारित मौसम पूर्वानुमान। डिजिटल कृषि,
ई नाम पोर्टल के माध्यम से किसानों को अपनी फसल सीधे देश की किसी भी मंडी में बेचने की सुविधा। पीएम किसान सम्मान निधि का सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर। संबद्ध क्षेत्र्स, डेयरी उद्यान्ती, नीली क्रांति मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जो किसानों की आय को दोगुना करने में सहायक हैं। जैविक और प्राकृतिक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग, वैश्विक स्तर पर जैविक उत्पादों की बढ़ती मांग जिसमें भारत विशेषकर सिक्किम जैसे राज्य अग्रणी बन रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण, गांवों में ही मेगा फूड पार्क और कोल्ड स्टोरेज बनाकर फसलों की बर्बादी रोकना और ग्रामीण युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करना। सौर प्रमुख चुनौती चैलेंजेस, मानसून पर अत्यधिक निर्भरता, जलवायु परिवर्तन का खतरा, छोटे और सीमांत किसानों की अधिक संख्या, कम जोत का आकार और कृषि ऋण का जाल। उपसंहार, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। ग्रामीण विकास के बिना भारत का सर्वांगीण विकास असंभव है। जब तक हमारा किसान सशक्त और तकनीकी रूप से समृद्ध नहीं होगा, तब तक आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता।